आज हम पाठ 3 पतंग और गुब्बारा को विस्तार से समझेंगे। आपने आकाश में पतंग को उड़ते हुए देखा होगा कि पतंग आकाश में बहुत ऊंची उड़ती है। इस गद्यांश में भी एक रंग बिरंगी पतंग इतराते हुए बल खाते हुए ऊंची उड़ रही है। जब वह अपने आप को ऊंचाई पर देखती है तो बहुत खुश होती है, लेकिन ऊंचाई से उसे नीचे खड़े सारे बच्चे बहुत ही छोटे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जब हम ऊंचाई से कोई भी चीज़ देखते हैं तो वह बहुत ही छोटी दिखाई देती है। फिर पतंग स्वयं से बात करते हुए कहने लगी, देखो वह संदीप जिसने मेरी डोर पकड़ी हुई है वह चींटा जैसा दिखाई दे रहा है। तभी अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई देती है कि तुम ऊंचाई पर रहकर जिसकी खिल्ली यानी कि जिसका मजाक बना रही हो उसी के हाथ में तुम्हारी डोर है। संदीप यह कहना चाहता है कि उसे ऊंचाई पर पहुंचाने में संदीप का हाथ है। अगर वह चाहे तो डोर को खींचकर उसे नीचे जमीन पर ला सकता है। इस गद्यांश में एक मुहावरा आया है, फूला ना समाना, जिसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। आइए अब इस गद्यांश को समझते हैं। जब पतंग ऊंचाई पर उड़ रही थी तभी उसकी नज़र एक गुब्बारे पर पड़ी जो उड़ते उड़ते उसके पास आ गया था। वह गुब्बारा किसी के हाथ से छूट गया था जो हवा में इधर उधर उड़ रहा था। तब पतंग ने हंसते हुए गुब्बारे से कहा कि तुम अपनी कटी हुई पूंछ को तो देखो। कहने का मतलब है कि जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तब गुब्बारे में नीचे की तरफ धागे से बांध देते हैं, क्योंकि पतंग की डोर तो बहुत लंबी थी, लेकिन उसे गुब्बारे का धागा कटी हुई पूंछ की तरह दिखाई दे रही थी। गुब्बारा के इधर उधर उड़ने के कारण उसे वह बेपेंदे का लोटा कहकर हंसने लगी, क्योंकि पतंग तो धागे से बंधी उड़ रही थी और गुब्बारा स्वतंत्र होकर उड़ रहा था। पतंग की बात सुनकर गुब्बारा ने कहा कि तुम डोर से बंधी होने के कारण ऊंचा उड़ रही हो और तुम्हारी डोर किसी दूसरे के हाथ में है, इसलिए इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, जबकि मैं स्वतंत्र रूप से बिना किसी के सहारे उड़ रहा हूँ। इस प्रकार हमने इस गद्यांश को सीखा।